बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नया साल शुरू हो गया और नए साल में एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, बड़ी तगड़ी खबर है और पाकिस्तान की फ़ौज ने यह कारनामा करके दिया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक ड्यूरेंट लाइन है। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मैं आपको अपने आंखों में दिखा रहा हूँ। ये जो लाइन है इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। मैप पे पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि इस लाइन से एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान है। ये पूरी दुनिया का तस्लीम शुदा एक बॉर्डर है। जितने मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा को तस्लीम करते हैं वो तमाम मुल्क इस लाइन को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर तस्लीम करते हैं। यही वो बॉर्डर था जहाँ से क्रॉस करके पाकिस्तान ने रशिया के टुकड़े किए थे। यही वो बॉर्डर है जिस पे जो कबायली इलाका जाते हैं वहाँ पे अरब जंगजू आए। यहाँ पे बहुत सारे दुनिया भर के जंगजू इकट्ठे हुए, उन्होंने ट्रेनिंग की, पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको सहारा दिया और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। और यही वो इलाके हैं जिन पे अमेरिका भी इल्ज़ाम लगाता है कि यहाँ से आकर लोग हमें मारते हैं और हम नेटो के बहुत सारे मुल्कों के साथ मिलकर भी अफ़गान तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके। और यही वो लाइन है, ड्यूरेंट लाइन, जिसके उस पार से आके दहशतगर्द पाकिस्तान में अटैक करते रहे हैं। चाहे वो NDS के कहने पे आए, चाहे वो रॉ के कहने पे आए, चाहे मोसाद के कहने पे आए, चाहे CIA के कहने पे आए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के हमले किए हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमलों में बहुत बड़ा नुकसान उठाया, बहुत बड़े पैमाने पे। लेकिन फिर पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम इस सारी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर एक फेंस लगाएंगे, एक ऐसी दीवार खड़ी करेंगे जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकेगा हमारी मर्जी के बगैर। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा बताऊं कि ये जो पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ बेशुमार देहात हैं, बहुत सारे गांव हैं, कबायली यहाँ पे आबाद हैं। ये शुरू हो जाता है, यानी एक ट्रायंगल बनता है, तीन मुल्क एक जगह पे मिलते हैं। एक पाकिस्तान है, एक ईरान है और एक अफ़गानिस्तान है। एक जगह पे ये तीनों इकट्ठे होते हैं और वो एरिया बलूचिस्तान में। यहाँ से ड्यूरेंट लाइन का आगाज़ होता है और ये चलती जाती है, फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो जाती है, फिर ऊपर से चित्राल और चित्राल से आगे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ये जाके ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह ये एक 2670 किलोमीटर की एक पूरी बॉर्डर की लाइन है। इस लाइन पे पाकिस्तान ने फैसला किया कि ये जितनी इल्लीगल आमदरफ्त है इसको बंद किया जाए। इसके बहुत सारे नुकसानात हो रहे थे और इसको बंद करने से जो फ़ायदा होना है वो सारा मैं आपको अभी बताता हूँ कि पाकिस्तान ने क्या अचीव कर लिया है और ये कितना मुश्किल काम था। पाकिस्तान ने सन 2005 में ये अनाउंस किया कि हम ये करेंगे, नहीं कर पाए। 2007 में दोबारा अनाउंस किया हम ये करेंगे, नहीं कर पाए। 2009 में दोबारा अनाउंस किया कि हम ये करेंगे, कुछ हद तक थोड़ा चंद किलोमीटर कर पाए लेकिन फिर नहीं कर पाए। और फिर वक्त गुजरता रहा, पाकिस्तान कोशिश करता रहा, लेकिन 2017 में पाकिस्तान ने बिलाखिर इसका आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान ने 24 मार्च 2017 को ड्यूरेंट लाइन के ऊपर बाकायदा फेंस लगाने का आगाज़ किया। नीचे इसकी जो चिकन जो नेट होता है या जो चिकन वाली जाली होती है वो नीचे वो लगाई गई, उसके ऊपर जो है वो चिकन फेंस, और उसके ऊपर जो है वो टॉप के ऊपर ये 13 फुट की ये जाली है, 4 मीटर कहें या 13 फुट कहें, इतनी इसकी बुलंदी है। और उसके ऊपर जो है वो बार्ब वायर लगाई गई है, जो खारदार तार होती है जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता नॉर्मली, तो ऊपर वो वाली तार लगाई गई है। और ये दो फेंसेस साथ चलती हैं, दोनों के बीच में 2 मीटर का एक डिस्टेंस भी है, यानी नीचे से डबल चिकन फेंस है, उसके ऊपर जो है वो बार्ब वायर्स लगी हुई है, उसके बीच में भी लगी हुई है, तो इसकी क्रॉसिंग ज़रा मुश्किल है। ये वैसी फेंस है जैसी भारत ने पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के ऊपर जो लगाई है। पाकिस्तान ने इसको मुकम्मल करने के लिए ठान ली और 2017 में 24 मार्च को इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया और फिर पाकिस्तान इसको बनाता रहा। बहुत मुश्किलात आई हैं, मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 235 ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ से, ऐसी जगह थी 235 जहाँ से अफ़गानी पाकिस्तान में दाखिल होते थे और जहाँ से लोग अफ़गानिस्तान में जाते थे। ये सारी इल्लीगल क्रॉसिंग थी, ये सारे स्मगलर्स इस्तेमाल करते थे, दहशतगर्द और अस्करियत पसंद इनको इस्तेमाल करते थे। आम लोग भी जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे इनको क्रॉस करते थे वो लोग थे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते थे। अब ये जो 235 पॉइंट्स थे जिनकी निशानदेही हुई, इनको बंद करना था सबसे पहले। तो यहां से पाकिस्तान ने काम शुरू किया तो अफगानिस्तान को बहुत गुस्सा आया।
अफगानिस्तान ने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान ने ये क्यों कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, कभी इसके बारे में तहकीक ज़रूर कीजिएगा। मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो ये है कि ये सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स उन जगहों पे थे जहां पे भारत ने अपने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए थे। उन कैंप्स के अंदर वो दहशतगर्दों को तरबियत देता था और फिर इन पॉइंट से गुजार के पाकिस्तान में दाखिल करता था। वो आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले करते थे, हमारे शहरियों पे, हमारे बाजारों में, हमारे दफातर पे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, हमारी फौज के ऊपर, पुलिस के ऊपर, और हर जगह पे बहुत सारे हमले पाकिस्तान में हुए। एक हफ्ता ऐसा था जिसमें 40 हमले पाकिस्तान में हुए थे। तो पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ा जुल्म हुआ है। यानी पाकिस्तान ने जितना नुकसान उठाया दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग का, उतना शायद किसी ने भी नहीं उठाया, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब और छोटा मुल्क था, लेकिन इसके बावजूद हमने मुकाबला किया। तो अब पाकिस्तान ने वहां पे फेंसिंग शुरू की 24 मार्च 2017 को। कई मरतबा अफगानी जो मुंह से कहते थे वो तो ये कहते थे कि जनाब ये कबायलियों ने आना जाना होता है, कबायली लोग हैं, उनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, वो आना जाना चाहते हैं, लिहाजा आप ये फेंस ना लगाएं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। तो कई दफ़ा झड़पें हुई, शेलिंग हुई, गोलियां चली, पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, उस तरफ भी नुकसान हुआ। तो ये जो शहादतें हुई हैं दोनों तरफ की हुई हैं, क्योंकि अफगानी नहीं चाहते थे कि ये फेंस लगे, और अफगानियों को जो है अमेरिकन, इंडियंस, इजरायली ये मना करते थे फेंस लग गई तो हमारे पल्ले क्या रहेगा, हम पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान के अंदर जाके घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस के हमला नहीं कर पाएंगे, वहां दहशतगर्दी नहीं करवा पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि फैसला कर लिया था और पाकिस्तान ने इसको बनाना शुरू किया, बहुत सारी जानों की कुर्बानी देनी पड़ी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। ये पूरी की पूरी फेंस जो है ना, ये बड़े अजीबोगरीब इलाके हैं। इसका बहुत बड़ा एरिया सहराओं में है, सहरा टाइप की एरियाज हैं। बहुत सारे पथरीले इलाकों के अंदर ये फेंस लगाई गई है, बहुत सारे मैदानी इलाकों में लगाई गई है, जंगल के एरियाज हैं, घने जंगल, उनके अंदर से गुजरी है फेंस। और कई इलाकों में ये बर्फानी मैदानों तक, बर्फानी पहाड़ों तक पहुंच गई है, ग्लेशियर्स तक। लेकिन पाकिस्तान ने इस फेंस को मुकम्मल किया है। 12,000 फुट तक की बुलंदी तक ये फेंस गई है। ये पाक फौज का एक बहुत बड़ा कारनामा है 3.5 साल में। अब पाकिस्तान ने इसको मुकम्मल कर लिया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने एक बड़ा शानदार कारनामा किया है, एक बड़ी खूबसूरत फेंस लगाई है, और इस फेंस को लगाने के बाद हमने अपने आप को बहुत हद तक महफूज किया है। कबायली अगर आना जाना चाहते हैं तो उनके लिए पॉइंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इसके अंदर 8 क्रॉसिंग पॉइंट छोड़े हैं, 8, जिनमें से 2 जो हैं वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर रिकॉग्नाइज्ड हैं, यानी उनका स्टेटस जो है वो आलमी रास्तों का है। जिनमें से एक जो है वो तुरखम है, जो तुरखम बॉर्डर आप सब जानते हैं उसको, ये खैबर पख्तूनख्वा में है, और दूसरा जो है वो चमन बॉर्डर है, ये भी बड़ा मकबूल है, और ये बलूचिस्तान के साथ आके लगता है। तो इस तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को 2 बड़े दरवाजे मिले जहां से आमदरफ्त हो सकती है, तजारत हो सकती है, आना जाना हो सकता है, जबकि 6 दीगर पॉइंट्स भी मौजूद हैं जहां से अफ़गानी या पाकिस्तानी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने बिलाखिर इसको मुकम्मल कर लिया है, और मुकम्मल करने के बाद अब ये खबर जो है वो अखबारात में छप रही है। लगभग 2640 किलोमीटर लंबी ये फेंस पाकिस्तान ने बनाई है, 2640 किलोमीटर लंबी। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान के अखराजात आए हैं वो बहुत बड़े अखराजात हैं। 532 मिलियन अमरीकी डॉलर्स लगाए हैं पाकिस्तान ने, 532 मिलियन अमरीकी डॉलर्स। एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट था। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को महफूज करने के लिए पाकिस्तान को यह कड़वा घूंट करना पड़ा, और पाकिस्तान ने बिल आखिर कामयाबी के साथ इस फेंस को अब मुकम्मल कर लिया है। अब इसके पाकिस्तान को फायदे क्या होंगे, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए ना। पाकिस्तान को तो बहुत फायदा होने जा रहा है, तो क्या फायदे होंगे? पहला फायदा, स्मगलिंग बंद हो जाएगी। यहां से क्या स्मगल होता है? यहां पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत बड़ी मिकदार में स्मगल होता है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आता है। गाड़ियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आती हैं, असलहा अफगानिस्तान से गैर कानूनी पाकिस्तान में आता है। मंशियात अफगानिस्तान में, को पता है दुनिया भर की मंशियात वो लगाते हैं, पोस्त की काश होती है, और हेरोइन है, दीगर जो 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 मंशियात के अंदर किस्में बहुत सारी आती हैं, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचती हैं गैर कानूनी तौर पे। फिर तजारती सामान दीगर जो है वो भी स्मगल होकर आ जाता था, कानूनी तरीके से नहीं आता था। कपड़ा वगैरह है और बहुत सारी दीगर चीज़ें ये पहुंचती थी पाकिस्तान से, जो है वो स्मगल होकर गंदम वहाँ चली जाती है, आटा वहाँ चला जाता है, वहाँ उसकी प्रोडक्शन नहीं है, तो वो पैसे थोड़े ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ से इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग करवा के वहाँ पे गंदम
आटा पहुंचा दिया जाता था, पाकिस्तान में किल्लत हो जाती है, चीनी पहुंच जाती है, पाकिस्तान में किल्लत हो जाती है और उसकी वजह से पाकिस्तान में ये चीज़ें महंगी हो जाती थी। पाकिस्तान का आलू बहुत बड़ी मिकदार में अफगानिस्तान पहुंचाया जाता था, सब्जियां पाकिस्तान की बहुत सारी, ये तरबूज बहुत जाता है। तो अफगानी जो है वो इन चीज़ों को बहुत पसंद करते थे, वो यहाँ से इलीगल तरीके से अफगानिस्तान में पहुंचती थी। पाकिस्तान में इन चीज़ों की किल्लत होती थी और कीमत ज़्यादा हो जाती थी, लिहाजा ये स्मगलिंग अब बंद हो जाएगी। दूसरा बड़ा फायदा, दहशतगर्दी की रोकथाम हो। यानी अब इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि वहां ट्रेनिंग देकर दहशतगर्दों को जाओ भाई जहां से मर्जी घुस जाओ, नहीं। अब वो आएगा तो क्रॉसिंग करके आएगा, अब वो आएगा तो वहां से आएगा जहां फौजी उसको चेक करेंगे, वहां से आएगा जहां उसकी प्रॉपर देखा जाएगा कौन बंदा है, उसका बायोमेट्रिक होगा, उसको चेक करेंगे। तो बहुत सारी दहशतगर्दी रोकी जा सकती है, मुकम्मल तौर पे तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान एलिमिनेट कर रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे जो दहशतगर्दी होती थी उसके अंदर बहुत कमी आएगी और पाकिस्तान एक अच्छा कंट्रोल कर पाएगा। और गुज़िश्ता 3 सालों में जो बेहतरी आई है उसकी एक बड़ी वजह ये फेंस भी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, जो अफगानिस्तान से आकर जो लोग हमला करते थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे और कबायली इलाकों में जो लाकानूनियत रहती थी, लाकानूनियत जो कबायली इलाकों में रहती थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे अब कुछ बेहतर निज़ाम जा रहा है। फाटा का जो मर्जर हुआ है, यानी फाटा का जो इंतज़ाम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उससे वहाँ के लोगों को पुलिस का निज़ाम, वहाँ के लोगों को पटवार का निज़ाम, वहाँ के लोगों को बहुत सारे और ऐसे निज़ाम जो बाकी शहरों के पास, सूबों के पास मौजूद थे, वहाँ जब जाएंगे तो वो मेन स्ट्रीम के अंदर आएंगे, वहाँ पे तरक्की होगी, हालात बेहतर होंगे। तीसरी एक बड़ा अच्छा फ़ायदा पाकिस्तान का कि टैक्स में इजाफा होगा। लेकिन जो चीज़ें गैर कानूनी तौर पे आ रही थी उनको अब कानूनी तौर पे लाना पड़ेगा। जो तिजारत गैर कानून, मंशियात तो नहीं आ सकती ना अब कानूनी तौर पे, ना इलीगल असला आ सकता है कानूनी तौर पे, लेकिन फल, सब्जियां, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, गाड़ियां, जो चीज़ें कानूनी तौर पे आ सकती हैं पाकिस्तान में, उन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान टैक्स लगाएगा। बहुत सारा रॉ मटेरियल है, यानी पीवीसी का सामान जो है जो लोग बनाते हैं इसको, वो अफगानिस्तान से आता है। तो जब इसके ऊपर टैक्स लगेगा तो हुकूमत पाकिस्तान को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। पहले ये होता था कि ट्रक के ट्रक जो है वो इलीगल तौर पे पाकिस्तान में दाखिल हो रहे होते थे और पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आने की बजाय वो इलीगल स्मगलरों के हाथ में जाता था और उन कबायली इलाकों में बैठे हुए जो दहशतगर्द थे वो उनसे भत्ता लेते थे। तो अब ये सारा सामान जब लीगल तरीके से ट्रकों के ऊपर आएगा तो कोई भत्ता नहीं चलेगा, कोई इलीगल काम नहीं होगा, लीगल तरीके से आएगा। और आहिस्ता आहिस्ता भी रिश्वत चलती है बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे, अफगान बॉर्डर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा चलती है, मुझे पता है। वहाँ पे मुख्तलिफ इदारों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो ले दे करते हैं, ये सच है एक। और मुझे सच बोलने में आपको पता प्रॉब्लम कोई नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे इदारों के लोग शामिल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शामिल हैं जो अपना अपना हिस्सा वसूल कर देते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो सारा एरिया कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, यहाँ निज़ाम बेहतर हो जाएगा, तो फिर ये पाकिस्तान के टैक्स में काफ़ी इजाफा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ से बहुत तजारत होने वाली है। चीन अपना CPEC उस तरफ ले जा रहा है, वहाँ सेंट्रल एशियन के कई ममालिक जो है अफगानिस्तान से गुजर के पाकिस्तान में आ रहे हैं। रूस ने इस रास्ते से तजारत करनी है, इसी रास्ते से जो है वो सेंट्रल एशिया के बहुत सारे और ममालिक ने तजारत करनी है। तो फिर वो लीगल तरीके से आएंगे तो पाकिस्तान को बहुत सारा टैक्स इकट्ठा होगा। अच्छा, पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात लगते थे, चौथा अहम फ़ायदा ये है कि वो बंद हो जाएंगे। ये कह रहा था पाकिस्तान दहशतगर्द भेज रहा है, पाकिस्तान ने फैंस लगा दी, भाई कहाँ से आ रहे हैं दहशतगर्द? आपके ऊपर जो अटैक हो रहा है अफगानिस्तान में वो अफगान तालिबान कर रहे हैं, वो वहीं रहते हैं, वो उनका मुल्क है, वो आपसे खाली करवा रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। लिहाजा अब अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने भेजे हैं, हमने तो फैंस लगा दिया, बंद कर दिया है। लिहाजा अब आप जाने और अफगान तालिबान जाने, पाकिस्तान के ऊपर से एक बहुत बड़ा ब्लेम जो है वो उतर जाएगा। पांचवा एक अहम नुकता यह है कि गैर कानूनी क्रॉसिंग खत्म होने से बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो वहां लगातार लोगों को फेस करने पड़ रहे थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा अहम जो नुकता है उसमें यह है छठा, कि यह सरहद हमेशा के लिए एक ना सिर्फ महफूज हो गई है बल्कि इसका एक दुरुस्त तायुन भी हो गया है कि अफगानिस्तान कहां तक है और पाकिस्तान कहां तक है। ये फेंस लगाने के बाद अब यह फैसला हो चुका है कि ये फेंस और इससे इधर पाकिस्तान है और इससे आगे वाला जो दूर वाला इलाका वो अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि अफगानिस्तान के साथ अपने इस मामले को कभी ना कभी टैकल कर लेता। तो अब एक वहाँ पे सॉलिड लकीर मौजूद है, एक लाइन मौजूद है फेंस की, जो ये बताएगी कि पाकिस्तान कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है। इलीगल क्रॉसिंग बंद हो चुकी है। यहाँ पे 18 मुख्तलिफ बाजार बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इन बॉर्डर के एरियाज़ में, और वो बाजार वो होंगे जहाँ पे इलीगल सामान नहीं, लीगल सामान आया करेगा और वो सारा का सारा इन बाज़ारों में रख के बेचा जाएगा। CPEC के
अफगानिस्तान के और सेंट्रल एशिया से आने वाले माल की जो मंडियां हैं वो यहाँ पे लगा करेंगी। तो कबायली लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि बजाय इसके कि स्मगलर्स अब वो पैसा कमाएं, बजाय इसके कि माफियाज अब वो पैसा कमाएं, अब ये पैसा जो है वहां के नौजवान कमा पाएंगे, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। फ्रेंड्स बन गई, आप सबको बहुत मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।